लॉ में सबसे पहले ये बात है कि उन्होंने कहा है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। इट मीन कि उन्होंने कहा कि गॉसेस लॉ है तो इसकी आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपने एक सरफेस जो है वो इमेजिन करनी है। उस सरफेस में जो इमेजिन आपने सरफेस बेटा करनी है वो उसे आप कहेंगे ये गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस का उन्होंने कहा कि सरफेस जो होगी वो क्लोज सरफेस होगी और फिर ये सरफेस जो होगी वो सिमेट्रिकल सरफेस होगी एंड देयर इज द नो चार्ज इन द गॉसियन सरफेस। वो जो टोटल सरफेस होगी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी शेप क्या होगी, रेगुलर शेप होगी, स्फीयर हो सकती है। सबसे पहले जो है फिजिक्स में वो लेते ही स्फीयर है, स्फीयर ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, आपको दिखाएंगे गॉसियन सरफेस है। इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल दिखाएंगे कि गॉसियन सरफेस है, और उसमें फिर जो वो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन है और ये फर्स्ट एप्लीकेशन जब भी आपको आती है कोशिश करें कि इसको ना यानी कि सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है ना उसको अटेम्प्ट करें। वो आपको कहेंगे कि डिफाइन द गॉसेस लॉ एंड एक्सप्लेन वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, और सम टाइम तो आपको थर्ड एप्लीकेशन जो है वो नंबर ऑफ टाइम वो दे देते हैं। फिर जो है वो आप उसमें आप ये देखें कि इसके पॉइंट्स हैं। एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगी और इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड विच passes through the point at which the electric intensity is to be measured or the evaluated. The closed surface is known as the Gaussian surface. उसने closed surface पे आपको emphasis किया। फिर ये कि symmetrical होनी चाहिए। Gaussian surface is chosen such that the flux through it can be easily evaluated. Easily evaluated जो Gauss's law है ये बहुत easy है। easy का मतलब ये कि इसकी जो इक्वेशन है लास्ट वो बहुत इजी है, इसलिए वो कहते हैं कि आपने इसमें इक्वेशन में Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ये इक्वेशन जो लिखी हुई है बच्चे, उसमें आप देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है सिवाय कि एक आपने फाइंड आउट करना है कि आपने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, तो Q जो होगा वो इनसाइड चार्ज ऑफ द स्फीयर होगा, या जो भी चार्ज आप जहाँ भी लेना चाह रही हैं, जिस भी सरफेस पे लेना चाह रही हैं वो सरफेस पे चार्ज आपको नज़र आएगा। अब उसमें जो है कि आप जब उसके चार्ज को उसमें ले रही हैं तो आप एक सिंगल पॉइंट लेंगे और फिर हम कंसिडर कर लेंगे कि इसी तरह से ये चार्ज जो है वो स्प्रेड हो रहा है ओवरऑल, हम और टोटल होल सरफेस पे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपके पास एप्लीकेशन है, यानी कि इनके पॉइंट्स हैं, ये आप पॉइंट्स याद कर लेंगी। और अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई, ये उसकी आपको टर्म्स एंड कंडीशन उसने बताई हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या कि आपने को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, और फिर आप जो है वो गॉसेस लॉ जो होंगे उसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर जो है इसमें आपके पास जो है वो मैंने नेक्स्ट आपको आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है उस बुक के पेज जो है मैंने वो आपको इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, आपको अब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बच्चे? यस मैम। हाँ जी, लिखा हुआ है ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन है। ये इतनी छोटी सी एप्लीकेशन है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो मैंने आपको ये बताया है कि टर्म्स एंड कंडीशन, ये टर्म्स एंड कंडीशन। अब आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। वो कह रहे हैं कि आपके पास आप कंसीडर करें एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस r, पॉजिटिव चार्ज प्लस q, द प्लस q चार्ज। यहाँ पे देखें कि जो प्लस q चार्ज है वो प्लस q चार्ज जो है वो आपके टोटल एक स्फीयर के इस तरह से ये टोटल स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज Q नज़र आ रहा है। अब आपने फाइंड आउट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आप क्या करेंगी कि इसके मिड में एक और जो है वो एक स्फीयर कंसीडर कर लेंगी, ये स्फीयर, और उन्होंने उसका कलर भी चेंज किया हुआ है आपको बताने के लिए कि ये एक और स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया है और उसके रेडियस की वैल्यू जो है वो कैपिटल R है, कैपिटल R है, और R प्राइम से उसे इंडिकेट किया है। जबकि आपके पास जो स्फीयर था जिस पे हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपके पास जो है कैपिटल R जो है विदाउट एनी प्राइम लेटर आपके पास उसका रेडियस है। अब वो कहते हैं कि ये अब आपके पास जो हो गई, ये आपके पास टोटल जो है वो गॉसियन सरफेस आ गई, गॉसियन सरफेस। अब उन्होंने कहा कि एक उसमें इन्होंने बनाई हुई है कि आपके पास जो है
देयर इज नो चार्ज इन द गॉसियन सरफेस। ये देखें एक लाइन भी है, द चार्ज इनक्लूड्स बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो, ये यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। देन अप्लाई द गॉसेस लॉ। जब आप देखें कि इसमें हमारे पास वैल्यू ही चार्ज की थी, तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो फिर जो है आपके बुक के नीचे वाले उसमें पोर्शन में लिखा हुआ है कि आपने जो है वो फ्लक्स की दूसरी इक्वेशन लगानी है। जो फ्लक्स की आप दूसरी इक्वेशन लगाएंगी, तो फ्लक्स की जो दूसरी इक्वेशन लगाएंगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, कैपिटल वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा मगर आपकी लास्ट लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। और फिर जो है आगे लिखा हुआ है कि एरिया कैन नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू जीरो। हमने ये पढ़ा है कि जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या जो है नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द चार्ज है। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो भी इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है बच्चे? हाँ जी स्टूडेंट, तो वो भी इक्वल टू जीरो है। इट मीन एरिया तो आपको नज़र आ रहा है कि एरिया जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि एरिया आपके पास जो है वो आपको गॉसियन सरफेस भी नज़र आ रही है, आपको एक स्फीयर भी नज़र आ रहा है, उसका पॉजिटिव चार्ज भी नज़र आ रहा है। इट मीन कि अगर स्फीयर है तो उसका एक जो है वो आपके पास जो है उसका एरिया भी है, इसलिए उसने लिखा है ए जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, देन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आपकी ये एक एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दस द इंटीरियर ऑफ द होलो चार्ज मेटल स्फीयर, आपके पास एक जो है वो पिक्चर आ रही है आपकी बुक की है, इज अ फील्ड फ्री रीजन। तो उसके बाद जो है वो आप जो है ये अब आपके पास एक जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। अब ये है कि आपने क्या याद करना है, आपने याद करना है एप्लीकेशन जो है कि आप जो है एप्लीकेशन पढ़ने से पहले गॉसियन सरफेस किस तरह से लेती हैं पॉइंट्स, उसको उन पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है। और अगर आप उन पॉइंट्स को याद नहीं करना चाहती सेकेंड ईयर, तो आपने बच्चे क्या करना है कि अपने माइंड में रख लें कि गॉसियन सरफेस जो होगी वो एक क्लोज सरफेस होगी, गॉसियन सरफेस होगी एक सिमेट्रिकल सरफेस होगी। फिर आपको ये पॉइंट्स भी याद करना ज़रूरी नहीं है। और गॉसियन सरफेस की एक रेगुलर शेप होगी जो आपको नज़र आ रही होगी इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। ये आपकी आप जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ कंप्लीट हो गई।